हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हीट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बेसिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। फिलहाल आज के लेक्चर को भी हम उसमें हीट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक बच्चों, हीट जो होती है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन फटाफट आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए, तो फिलहाल आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हीट चैप्टर के आगे के क्वेश्चन से। हीट या उष्मा, हीट या उष्मा। चलिए, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा होती है, उसको मेजर करने के लिए उस यंत्र का, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए आप लोग। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस यंत्र से हम लोग जो है हीट या उष्मा को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे करते रहिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं हीट या फिर उष्मा के इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, इसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट या फिर कह लो यंत्र, इंस्ट्रूमेंट या फिर यंत्र, तो वो यंत्र क्या था बेटा, आप लोग मुझे बताइए। किसको? हीट को मेजर करने वाले, ठीक है, हीट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम, टू मेजर हीट, ठीक है, उष्मा। एंड नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं या तापमान को नापते हैं, तो उस यंत्र का नाम भी आप हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापमान, ठीक है, टेम्परेचर या तापमान। इस दोनों इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोग बताइए। हालांकि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो हीट है, जो हमारा उष्मा है, उष्मा को किस यंत्र से हम नापते हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए बच्चे, ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो जिससे कि हम इसको नापते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम हीट या उष्मा की बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, जो ये यंत्र है, ठीक है, यंत्र है, उसका नाम क्या था? कैलोरीमीटर, ठीक है। क्या था? कैलोरीमीटर, ठीक। देखो, इसको इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने जब इसकी एसआई यूनिट पढ़ी थी तो एसआई यूनिट में पढ़ा था कि जो कैलोरी होती है, ठीक है, सीजीएस में जो हमारी हीट होती है, उष्मा होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट जो होती है बेटा वो क्या होती है? कैलोरी। तो इसी तरीके से आप याद रख लो कि जो हमारी हीट या उष्मा है उसको याद करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट जो है, इसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो आप कहेंगे कैलोरीमीटर। चलिए भाई, ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करेंगे मेन हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो जो टेम्परेचर होता है बच्चे, टेम्परेचर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, क्या कहते हैं उस यंत्र को जिसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है। बच्चे देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए, जो टेम्परेचर है, तापमान मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है बच्चे, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। ये सब हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का, है ना। थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम लोग पर्सनली अपने घरों में भी यूज़ करते हैं फीवर को नापने के लिए। फीवर का मतलब क्या हो गया भाई, कि हमारे टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, है ना। चलिए, थर्मोमीटर मतलब क्या होता है, इसको कहेंगे तापमापी, तापमापी, ठीक है बेटा, तापमापी। चलिए, जब हम लोगों को फीवर होता है तो हम लोग घरों में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ना, थर्मामीटर का। थोड़ा भी फीवर होता है तो सब लोग क्या कहते हैं भाई, सब डॉक्टर बन जाते हैं अपने घर पे, है ना, कि थर्मामीटर लाओ और हम देख लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, इसका मतलब कि हमारा फीवर कितना है, हमें बुखार कितना है, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहलाता है कि भाई हमको फीवर हो गया। इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी थी कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6, मतलब हम लोगों जब अपने थर्मामीटर में चेक करते हैं तो अगर 98.6 तक आप लोगों का अगर टेम्परेचर है, इट मीन्स कि आपको कोई बुखार नहीं है। लेकिन अगर 98.6 टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है फ़ारेनहाइट में तो इसका मतलब है कि आपको फीवर है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ना बच्चे। तो फिज़िक्स पढ़ने के साथ साथ आप डॉक्टर भी बन सकते हैं एक थर्मामीटर से।
चलिए भाई बात करते हैं अगर हम थर्मामीटर के, तो आज के लेक्चर को बेटा जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे आज के जो है कि जो है टेम्परेचर या फिर कह लो थर्मामीटर, कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में थर्मामीटर से रिलेटेड बनते हैं। तो जिनको भी पता है कि थर्मामीटर क्या होता है फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, तब तक हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का बेटा जो लेक्चर होगा वो टेम्परेचर से ही रिलेटेड होगा, मतलब थर्मामीटर के बारे में ही हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो को भाई रिवीजन आप लोग करते रहिए और ये भी हमें आंसर बताइए कि जो हीट होती है उष्मा होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसके आंसर्स आप लोग करते रहिए। चलिए आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के। ठीक है, चलिए अगर हम थर्मोमीटर की बात करते हैं बेटा कि जो हमारा थर्मामीटर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए थर्मामीटर कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मेन 3 या 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। ठीक है, अगर हम पहले टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा यहाँ पे थर्मामीटर की, तो हम यूज़ करते हैं लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, तो पहला क्या है, लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, द्रव्य तापमापी, द्रव्य तापमापी। ठीक है, चलिए देखो बेटा जो हमारा लिक्विड टेम्परेचर है या कह लो कि द्रव्य जो है कि तापमापी है, इसमें बेसिकली बच्चे हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो अल्कोहल और दूसरा यूज़ करते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल और दूसरा मर्क्यूरी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ही क्यों यूज़ करते हैं और दोनों क्यों यूज़ करते हैं, हम सिर्फ मर्क्यूरी से क्यों नहीं इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, या फिर इस थर्मामीटर में सिर्फ अल्कोहल ही क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसमें से हम एक ही चीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे हम बात करते हैं ना लिक्विड थर्मामीटर की, तो लिक्विड थर्मामीटर में जो है बच्चे आप लोगों का इस्तेमाल होता है मर्क्यूरी एंड अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या यूज़ होता है बेटा, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी मतलब कि पारा। ठीक है, मर्क्यूरी पारा, और दूसरा जो यूज़ होता है बेटा अल्कोहल। क्या यूज़ होता है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है बच्चे, ये 2 चीज़ें आप लोगों की यूज़ होती है। तो लिक्विड टेम्परेचर में हम क्या यूज़ करते हैं, तो लिक्विड थर्मामीटर में, तो लिक्विड थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं एक तो मर्क्यूरी और एक अल्कोहल यूज़ करते हैं। चलो भाई, अब हम किस टेम्परेचर तक मर्क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं और किस टेम्परेचर तक हम अल्कोहल की यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं वो भी बात करेंगे। चलिए बच्चे देखो, जो हमारा मर्क्यूरी होता है ना बेटा, ये क्या करता है कि -39 डिग्री सेल्सियस, कितना, -39 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या हो जाता है बेटा, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मर्क्यूरी होता है ना बेटा, ये क्या होता है, -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, ये स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, स्टार्ट मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग, स्टार्ट फ्रीजिंग। ठीक, कितने पे भाई, तो हमारा जो मर्क्यूरी होता है ना बेटा, वो -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बेटा, तो हमारा जो मर्क्यूरी होता है ना, ये क्या करता है, 357 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। किस पे, 357 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है किस पे, 357 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये बताओ बेटा कि जैसे हमारा जो थर्मामीटर है, ठीक है, अब अगर थर्मामीटर आप ऐसा इस्तेमाल करोगे कि जो 39 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, 39 डिग्री सेल्सियस से कम आप अगर मर्क्यूरी को सपोज यूज़ कर रहे हो थर्मामीटर में, और हमें पता है कि जो मर्क्यूरी होता है वो तो 39 डिग्री सेल्सियस के बाद से क्या कर जाता है, फ्रीज होना, मतलब कि जमना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अगर 39 डिग्री के बाद ये जमना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब अगर हम 39 डिग्री से कम का यूज़ करते हैं तो क्या यह मर्क्यूरी हमारे थर्मामीटर के लिए सूटेबल होगी? बिल्कुल सूटेबल नहीं होगी। इसीलिए जहाँ पे हमारा मर्क्यूरी काम नहीं करता है वहाँ पे हम एल्कोहल को यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो मर्क्यूरी का बेटा जो होता है ना, तो अगर देखो मर्क्यूरी जो हमारा पारा हो गया बच्चे, वो अगर हमारा 39 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है कि फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है ना। तो और अगर हम फिर अगर इसको इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब आप 357 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो हमारा मर्क्यूरी जो होता है ना बेटा, जो हमारा ताप होता है, जो हमारा पारा होता है, ये पारा क्या हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इसके बाद का भी मर्क्यूरी को तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि अब तो वो बॉयल होने लग गया। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेकर के क्या हम थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो लिमिट होती है, मतलब हम जो हमारा लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो हमारा थर्मामीटर जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा, तो जो हमारा लिक्विड थर्मामीटर होता है, मर्क्यूरी की जो लिमिट होती है बेटा ना, वो कितनी हो जाती है? तो मर्क्यूरी की जो लिमिट होती है वो होती है -40 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, चलो इसको अल्कोहल को हम हटाते हैं, इसके बारे में अभी थोड़ा रुक करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल बात कर रहे हैं अगर हम मर्क्यूरी पारा की तो उसके बारे में डिस्कशन। चलिए, तो बेटा जो हमारा मर्क्यूरी होता है ना, अब आप खुद सोचो कि -39 डिग्री के बाद तो ये क्या हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, और अगर हम बढ़ा दे वैल्यू 357, अगर इसके ऊपर जाते हैं तब तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब हम इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जा कर के तो मर्क्यूरी को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थर्मोमीटर में, है ना। तो हमें इसी के बीच में रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 39 डिग्री से अगर हम कम का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी मर्क्यूरी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय तो वहाँ पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब जमना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो मर्क्यूरी है, जो पारा है, थर्मामीटर में कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, तो इसकी एक लिमिट सेट की गई है ना, कि मतलब इस लिमिट के बाहर, इससे कम या इससे ज़्यादा जब हमारा टेम्परेचर होगा तब हम मर्क्यूरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसी लिमिट के बीच में ही हमारा मर्क्यूरी थर्मामीटर में यूज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा कि मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी थर्मामीटर, लिखो भाई सब लोग, मर्क्यूरी थर्मोमीटर used to measure temperature between, कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो देखो अगर हम बात करें -39 डिग्री, मतलब इससे नीचे अगर जाएगा तब तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसकी एक लिमिट हो गई कितनी, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ तक बच्चे, तो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस, कितना, 350 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर? तो जो हमारा मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है ना बेटा, वो कितना कहाँ तक का यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, तो उसकी क्या हो जाएगी, -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ होता है। आई बात समझ में? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लिक्विड थर्मामीटर, मतलब द्रव्य तापमापी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को ही नापते किस में है, थर्मामीटर में। ठीक, तो टेम्परेचर को अगर हम थर्मामीटर में नापते हैं बच्चे, तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में जब हमने बात की लिक्विड थर्मामीटर की, तो हमने कहा भाई कि लिक्विड थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी और एल्कोहल का। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं बेटा मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी का हमें पता है कि -39 डिग्री से नीचे जैसे ही जाएंगे बच्चे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो मर्क्यूरी है वो तो जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मर्क्यूरी जम जाएगा तो क्या हम थर्मोमीटर में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलो भाई ठीक, अब इसकी वैल्यू हम इससे कम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, -39 डिग्री से कम तो हमारा भाई यूज हो ही नहीं सकता है मर्क्यूरी। तो हम क्या करेंगे,
ठीक है, हम इसके ऊपर की वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई -39 -40 इस तरीके से जब हम बढ़ाते गए तो हमने पढ़ा है कि हर किसी की एक मिनिमम लिमिट होती है, निम्न में मात्रा होती है, और एक होता है मैक्सिमम या फिर कह लो अधिकतर, उच्च वैल्यू। तो जब बढ़ाते गए बेटा तो हमने क्या देखा कि बढ़ाते जब हम 357 पे 357 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग पहुँचे तब हमने क्या देखा कि भाई मर्क्यूरी यहाँ तो बॉयल होना स्टार्ट हो गई है ना, क्या हो गई, मर्क्यूरी बॉयल होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इसके ऊपर की भी वैल्यू हम मर्क्यूरी की थर्मोमीटर में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसके बीच का एक रास्ता निकाला गया कि -40 डिग्री से लेकर के 350-350 डिग्री सेल्सियस तक ही सिर्फ हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्क्यूरी पारा का, किस में, लिक्विड थर्मोमीटर में। इज़ दैट क्लियर। लेकिन अब बताओ भाई, क्या सिर्फ 350 डिग्री सेल्सियस तक ही कोई टेम्परेचर होता है? इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता, या इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। -39 डिग्री के नीचे भी टेम्परेचर होता है और 357 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर होता है, लेकिन मर्क्यूरी तो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही काम कर रही है। तो क्या इतने से हमारा थर्मामीटर परफेक्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं मैम, ये तो मर्क्यूरी का छोटा सा काम है, लेकिन और इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसके लिए फिर हमें कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि लिक्विड टेम्परेचर में हम लोग दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मर्क्यूरी और अल्कोहल। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जब -40 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर मर्क्यूरी यूज़ हो रहा है बेटा, तो मतलब इसके बाद क्या यूज़ होगा? तो अल्कोहल। तो दूसरा हम लोग जो बेटा यूज़ करते हैं ना लिक्विड थर्मोमीटर में, उसका इस्तेमाल है हमारा अल्कोहल का, ठीक है। दूसरा किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेटा? किसका? अल्कोहल का। चलिए, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल की बेटा जब हम बात करते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल कितने टेम्परेचर पे यूज़ होता है? तो मैम हमने क्या बात करी कि -40 डिग्री, या फिर यूँ कह लो कि हमने देखा कि मर्क्यूरी -39 डिग्री पे क्या हो रहा है, जो है कि जमना स्टार्ट हो जा रहा है, फ्रिज होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अल्कोहल कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो जब हमारा टेम्परेचर -39 डिग्री से कम होगा तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? अल्कोहल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल का। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। चलिए, तो लिख लीजिए भाई कि जो हमारा टेम्परेचर होता है अल्कोहल का, सब लोग लिख लीजिए कि अल्कोहल इज यूज्ड, अल्कोहल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, इन थर्मोमीटर, ठीक है, इन थर्मामीटर that measure the temperature, measure the temperature below 30 -39 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? तो अल्कोहल कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मोमीटर में, ठीक है। तो अल्कोहल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेल्सियस, या यूँ कह लो कि आप 40 डिग्री सेल्सियस भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, और 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ज़्यादा अच्छा है कि एक्यूरेसी में आप लोग लिख लो -40 डिग्री सेल्सियस बिलो। क्या बोला मैंने? बिलो, ठीक है। बिलो मतलब कम, ठीक है। तो मतलब -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अल्कोहल से हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मोमीटर में। इज़ दैट क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, अगर इसका अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो अल्कोहल का भी कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ कि जो अल्कोहल है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर हम देखो मर्क्यूरी की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो गया भाई? -39 डिग्री सेल्सियस, या कह लो लगभग
डिग्री सेल्सियस। तो हमने अल्कोहल कहा भाई कि जब हम -39 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो उसके बाद तो हमारा जो पारा है, मर्क्यूरी है, जमना शुरू हो गई। मतलब हम उसको थर्मामीटर में तो डालेंगे तो वो तो जम ही जाएगी, तो काम क्या करेगी, है ना। तो हमने कहा कि जब अगर हम 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब 40 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर के लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अल्कोहल का क्या काम है? क्या अल्कोहल नहीं जमता है? क्या अल्कोहल कभी फ्रीज ही नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। इसकी भी अपनी एक लिमिट ही है। तो अगर मैं बेटा बात करूं कि अल्कोहल की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्या आप लोगों को पता है कि अल्कोहल जो होता है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? तो अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो होता है -115, मतलब -115 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में बेटा? तो अब ये बात ये समझ लो कि जो हमारा अल्कोहल होता है इस्तेमाल थर्मामीटर में, अब ये अल्कोहल बेटा जब -115 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये फ्रीजिंग या फिर कह लो कि जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? हालांकि इससे तो बेहतर ही है कि मर्क्यूरी तो हमारा यहीं पे स्टार्ट हो गया था, -39 डिग्री सेल्सियस पे ही, या कह लो इसीलिए इसकी वैल्यू मात्र -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के बेटा 350 डिग्री सेल्सियस ही थी। लेकिन अब हमने अल्कोहल को इस्तेमाल किया और हमारा जो अल्कोहल इस्तेमाल हुआ ना बच्चा, वो क्या हो गया भाई? तो अल्कोहल हमकी फ्रीजिंग पॉइंट हो गई हमारी -115 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा पूरी कहानी, पूरी बात हमने करी लिक्विड थर्मामीटर, द्रव्य तापमापी की, ठीक है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन कैसा आपके एग्जाम में बनता है? तो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि भाई ये बताइए जो हमारा लिक्विड थर्मामीटर होता है उसमें कौन सी दो यूज होते हैं? ऑप्शंस दे देगा, मर्क्यूरी एंड अल्कोहल, ठीक है, निकल या मर्क्यूरी, ठीक है, या अल्कोहल के साथ ही किसी और का मिक्सचर किसी मेटल का बना देगा या नॉन मेटल का। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा लिक्विड थर्मोमीटर होता है उसमें हमेशा इस्तेमाल होता है बेटा मर्क्यूरी एंड अल्कोहल, पारा और अल्कोहल। इज दैट क्लियर? अब दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखना है कि मर्क्यूरी का भाई जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 357 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का ही कोई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो मर्क्यूरी टेम्परेचर है बेटा -40 डिग्री से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक ही तो काम करता है। तो ये बताइए क्या इतने इसके नीचे का जो टेम्परेचर है तो क्या उसका हम लोग जो है कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते। किसका इस्तेमाल करके? मर्क्यूरी को हटा करके थर्मामीटर में डाल दो आप अल्कोहल। अल्कोहल जब आप थर्मामीटर में डाल दोगे तो थर्मामीटर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थर्मामीटर की भी एक लिमिट है। थर्मामीटर बेटा क्या करता है, जैसे ही -115 डिग्री सेल्सियस पे जाता है ये भी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कह लो कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो है -150 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कोहल का, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए बेटा आपका किससे? टेम्परेचर के जो है लिक्विड थर्मामीटर के रिलेटेड। अब अगला बेटा जो है कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आप मुझे बताओ कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या आप लोगों ने पढ़ा है? क्या होता है ये क्लिनिकल थर्मामीटर? इसके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर बेटा वही टेम्परेचर थर्मामीटर है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब या कह लो कि जो डॉक्टर्स हमारे यूज़ करते हैं किसके लिए? हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए कि हमें फीवर है या फीवर नहीं है, ठीक है, उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है हमारा? क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो अगला होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर कह लो डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी। चलो भाई
अब हम आगे इसमें अगर बात करते हैं बेटा कि जो हमारी डॉक्टरी तापमापी होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, तो हमने क्या बताया कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी की बच्चे बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, वो नॉर्मल थर्मामीटर जिसको हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो लिखो सब लोग भाई कि थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू, ठीक है, thermometer that is used to measure human body temperature, used to measure human body temperature, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। आई बात समझ में बेटा कि थर्मामीटर दैट इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, या हिंदी में आप लोग लिख लीजिए बच्चे कि जो मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान मापने वाला, तापमान मापने वाला तापमापी। ठीक है, तापमापी मतलब जिस तापमापी का इस्तेमाल हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर, ह्यूमन मानव शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तापमापी या फिर कह लो उसी थर्मोमीटर को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखो बच्चे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ताप होता है ना, वो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए या कह लो एक शॉर्ट रेंज के लिए, है ना, क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब क्या बात, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारे टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का, जो मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप शॉर्ट या फिर कह लो कि एक मतलब शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज या फिर कह लो कि छोटे परिसर में बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है एक शॉर्ट रेंज के लिए या क्या करता रहता है, बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। आगे बात समझ में, चलिए ये बात तो हो गई। अब बेटा हम लोगों का जो टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर मिनिमम जो होता है, या कह लो कि हम कहते हैं ना कि हमें अगर अपना फीवर नापना है तो अगर हमें थर्मामीटर मिल गया तो क्या ये बात हो गई कि भाई हम लोगों ने एक थर्मामीटर लिया हम डॉक्टर बन गए? नहीं भाई, उसमें एक मेज़रमेंट होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने के बाद ही हमें फीवर है या हमें फीवर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो टेम्परेचर होता है हमारा, क्या होता है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा हमारा, देखो जो मिनिमम टेम्परेचर या फिर कह लो कि हमारा जो कम टेम्परेचर होता है वो मिनिमम कितना होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को फटाफट आप लोग सेल्सियस में चेंज कीजिए बच्चे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हम सेल्सियस को केल्विन को जो है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। वैसा वर्षा अगर हमें फ़ारेनहाइट को
केल्विन और उसको सेल्सियस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो फटाफट मुझे बताइए कि अगर मेरा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अगर बेटा मैं इसको सेल्सियस में चेंज करूँगी तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा। फटाफट आप लोग इसको आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखो बच्चे, जब हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा जो है वो हो जाएगी 350 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 350 डिग्री सेल्सियस। ये कितनी हो गई आपकी मिनिमम। अगर बेटा मैं मैक्सिमम की बात करूं तो जो मैक्सिमम हो जाता है बेटा वो होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बेटा इसको चेंज करिए कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मैं सेल्सियस में चेंज करूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। फटाफट आप लोग बेटा इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए कि अगर हम वो 110 डिग्री या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करते हैं किस में? सेल्सियस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 43 डिग्री सेल्सियस। कितनी हो जाएगी? 43 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर। तो ये एक हो गया हमारा नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है उसकी ये वैल्यूज़ आपके टेम्परेचर की, ठीक है, मतलब थर्मामीटर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, ठीक है। हमारा जो है बच्चे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में सिर्फ यही चीज़ हमारे लिए जाननी ज़रूरी थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ये मोस्टली आ जाता है कि हमारा जो टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, ये कौन सा थर्मामीटर होता है। तो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना बच्चे, ये थर्मामीटर वो होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए। और ये वैल्यूज़, ये रेंज आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम की याद रखना। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, तो गैस थर्मामीटर की। गैस थर्मामीटर के जिसको भी पता है कि गैस थर्मामीटर क्या होती है, फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए। चलिए अच्छा यही बता दीजिए कि जो हमारा गैस थर्मामीटर है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा होगा। उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा गैस। तो उसमें कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि जो हमारा गैस थर्मामीटर होता है इसमें जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी गैस यूज़ होती है। क्या एक ही गैस यूज़ होती है या फिर कई गैस यूज़ होती हैं। अगर होती हैं तो वो कौन कौन सी गैस है बेटा जो हमारे गैस थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती हैं। फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए अगर बेटा मैं बात करती हूँ आपके गैस थर्मामीटर की, फटाफट आंसर आप लोग मुझे बताते रहिए कि जो गैस थर्मामीटर है इसमें कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। गैस थर्मामीटर में कौन कौन सी गैस इस्तेमाल होती हैं। बाकी बेटा जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसको जा करके आप लोग अपने वही देख के कंप्लीट करो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। थर्मोमीटर, चलिए गैस थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग गैस तापमापी की बात हो रही है। इसमें कौन कौन से गैस को यूज़ करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, और किस रेंज तक उस गैस को यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे बेटा। देखो जब हम गैस थर्मोमीटर की बात करते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। किसकी बात करते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस की। अगर हाइड्रोजन गैस हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरे गैस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात ही कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं बेटा तो हमें नाइट्रोजन गैस की इसमें ज़रूरत ही क्या पड़ी। इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा कि जब हम गैस थर्मामीटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक लिमिट तक ही हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो लिमिट क्या है, किस लिमिट तक हम जो है कि हाइड्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर उस टेम्परेचर के बियॉन्ड हम लोग जाते हैं तो हमें फिर नाइट्रोजन गैस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस तभी तक इस्तेमाल होता है, कहाँ तक, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस।
इज दैट क्लियर। 500 डिग्री सेल्सियस को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं बेटा, उसके बाद आप लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं थर्मामीटर में, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब तक आप थर्मामीटर में यूज़ कर रहे हैं तब तक आप हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही 500 डिग्री सेल्सियस को आप एक्सीड करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, तो उस समय आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन गैस की। आगे बात में चलिए, तो हमारा टेम्परेचर अप टू टेम्परेचर up to 500 degree Celsius. Is that clear? Used a temperature up to 500 degree Celsius. ठीक है, can be measured from hydrogen gas. फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, मतलब जब तक बेटा किसी भी ताप का, ठीक है, मतलब ताप का लिख लो भाई सब लोग कि 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस ताप तक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? मतलब जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है तो वो कहाँ तक इस्तेमाल होता है, तो 500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, ठीक है। किसकी? नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस, चलो भाई, हमने कहा कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को बेटा हम लोग यूज़ करते हैं 500 डिग्री जो है कि 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर 500 डिग्री सेल्सियस से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस को, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन गैस को जब हम 500 से ऊपर यूज़ करते हैं बेटा, तो कहाँ तक यूज़ करते हैं, है ना, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर? कहाँ तक यूज़ करते हैं, तो 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की जगह पर नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है, ठीक है, ओके। मतलब अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस हमारा किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन गैस के, बट किस लिमिट के बाद, आफ्टर 500 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं बेटा कि जो नाइट्रोजन गैस की लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो नाइट्रोजन गैस की लिमिट होती है आपकी 500 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितनी होती है, 500 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। इज़ दैट क्लियर? तो मतलब नाइट्रोजन गैस का हमारा इस्तेमाल कहाँ होता है, 500 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। आगे बात समझ में। तो हमारा जो, अगर हमने ये कहा कि हम हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, इज़ दैट क्लियर? लेकिन हाइड्रोजन गैस तो सिर्फ हमारा 500 तक ही इस्तेमाल होता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यूज़ होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक। अब ठीक है भाई, तो क्या हमारी जो टेम्परेचर होती है 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। तो अगर मैम आपने कहा कि हमारा जो गैस थर्मामीटर में हम सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस तक की ही बात कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए
अब बेटा हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स अब बात करने जा रहे हैं हम पायरोमीटर की। किसकी बात कर रहे हैं? पायरोमीटर की। तो एक चीज़ बेटा हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि हम जब बात करते हैं पायरोमीटर की, मतलब जब हम पायरोमीटर की बात करते हैं इसका मतलब है बेटा हम लोग बात कर रहे हैं हाईएस्ट टेम्परेचर की। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर की जब बात कर रहे होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बात किसकी कर रहे होते हैं हम? पायरोमीटर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन जितने भी टाइप्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप्स बेटा जो होता है ये पायरोमीटर का ही होता है। ठीक है, तो पायरोमीटर का यूज़ हम करते हैं बेटा मैक्सिमम, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो सन का सरफेस है ना, मतलब जो सूर्य का पृष्ठ होता है, अगर उसका मुझे टेम्परेचर मापना होता है तो उसमें हम किसका यूज़ इस्तेमाल करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर की। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? पायरोमीटर की। चलिए तो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हमारा किसका हो जाएगा बेटा? तो वो हो जाएगा हमारा पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। अब देखो यहाँ से बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप लोगों को दे देता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करते हैं, जिसमें नाम आता है आपका पायरोमीटर का भी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखो कि जब हमें बहुत ऊंचे लेवल का टेम्परेचर, मतलब बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर जब हमें नापना होता है बेटा, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पायरोमीटर का। इज दैट क्लियर? चलिए तो हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर। इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू मेजर व्हाट? मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर कह लो टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, मतलब वो यंत्र उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, मतलब अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर का, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। पायरोमीटर भी बेटा एक तरीके का हमारा क्या है? ये थर्मामीटर ही होता है। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा थर्मामीटर ही है, पायरोमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जो हमारा पायरोमीटर होता है बेटा एक तरीके का ये भी हमारा थर्मामीटर होता है। जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उच्च तापमान की बात कर रहे होते हैं बेटा, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? तो हम बात कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे हम पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, उदाहरण की बात करूँ बेटा, कि इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? तो उदाहरण हो जाता है सन के सरफेस, मतलब सरफेस ऑफ सन, ठीक है, सूरज के पृष्ठ का तापमान, सूर्य के पृष्ठ का तापमान। ठीक है, सूर्य के पृष्ठ का तापमान। चलो भाई, अब सबसे पहले तो मुझे फटाफट आप लोग आंसर ये बताओ कि जो सूर्य होता है उसके पृष्ठ का तापमान होता कितना है? जो हमारा सूर्य होता है उसके पृष्ठ का तापमान होता कितना है? फटाफट बताइए बच्चे मुझे कि जो सूर्य का जो पृष्ठ होता है इसका तापमान कितना होता है। फिर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे पायरोमीटर का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं। देखो बेटा, जो हमारा सरफेस ऑफ सन होता है ना, इसका जो तापमान होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस।
क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सरफेस ऑफ सन मतलब पृष्ठ के जो सूर्य के पृष्ठ का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप खुद सोचिए बच्चे कि जब हम लोग गैस थर्मामीटर की बात कर रहे थे तो हमने बात करी कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो हमारा जो नाइट्रोजन है बेटा मैक्सिमम हम उसको 1500 डिग्री सेल्सियस तक ही तो माप सकते थे, राइट। तो उसके ऊपर जाने के बाद अगर टेम्परेचर का जो थर्मामीटर है तो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा बेटा किसका? पायरोमीटर का इस्तेमाल करा। ठीक है, पायरोमीटर। अब देखो भाई पायरोमीटर का इस्तेमाल हम इसीलिए मैंने कहा कि जब हम लोग बात कर रहे थे पायरोमीटर का तो हाईएस्ट मतलब एक तरीके का उच्च तापमान की बात कर रहे थे बेटे। और उच्च तापमान में देखो एग्जाम्पल के लिए बात करा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर जो सूर्य है उसके पृष्ठ का तापमान नापने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करेंगे, गैस थर्मामीटर यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई हम तो पायरोमीटर यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, जो डिफरेंट हमारे थर्मामीटर थे बच्चे उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और हर प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या देखा कि एक लिमिट सेट है। ठीक है, और जब किसी चीज़ की जब लिमिट सेट है उसके बियॉन्ड हम जाते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। लेकिन पायरोमीटर बेटा हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो उसके लिए आपका पायरोमीटर इस्तेमाल होता है। तो पायरोमीटर बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि कई बार क्या होता है बेटा कि टाइप्स ना दे करके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पायरोमीटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये क्या है। तो पायरोमीटर आपका एक तरीके का क्या होता है, थर्मामीटर होता है जो किसको नापने के लिए यूज़ होता है, तो टेम्परेचर नापने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से ये पूछ जाए कि यू इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर और उसमें ऑप्शन में आप लोगों को पैरामीटर दिया हो तो ये ध्यान रखना कि पैरामीटर आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर बेटा? तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारा पायरोमीटर होता है बेटा इसको हम कहते हैं, पायरोमीटर को कहते हैं थर्मल रेडिएशन थर्मामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? तो थर्मल रेडिएशन थर्मोमीटर। इज दैट क्लियर? इसको ही क्या कहते हैं बेटा हम लोग? थर्मल रेडिएशन थर्मोमीटर, मतलब उष्मीय विकिरण तापमापी। क्या कहते हैं? उष्मीय विकिरण तापमापी। उष्मीय विकिरण तापमापी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या कहते हैं? उष्मीय विकिरण तापमापी। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि जो पायरोमीटर होता है ये एक तरीके का थर्मामीटर है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन थर्मामीटर। इज दैट क्लियर? किस लिए इस्तेमाल होता है? टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर मापने की बात हो रही होती तो किसका इस्तेमाल हो जाता है? तो हम कहते हैं भाई पायरोमीटर थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, ये सारे इम्पॉर्टेंट थर्मामीटर के हमारे टाइप्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़े से कंसेप्ट की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में आप लोगों के बने हैं। बात करेंगे बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चलिए बात करते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? इसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जिन लोगों को पता है आंसर कीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है बेटा वीडियो के साथ बने रहिए ध्यान से। ठीक है, बाकी तो मैं बताऊंगी ही आप लोगों को। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं। फिलहाल बेटा जो हमारे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर था ये 4 ही थे जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से भी पायरोमीटर इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं और डायरेक्ट इसमें पायरोमीटर किसकी क्या मापने के लिए इस्तेमाल होता है ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर रहिए कि पायरोमीटर क्या होता है भाई, ऐसा ना हो कि आपको भूल जाए। चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। ठीक है बेटा, देखो अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य तापमान कि ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा जहाँ पे हमारा जो तापमान होता है वो शून्य होता है। क्या आप लोग जानते हैं? तो इसका आंसर बताइए। देखो बेटा, द टेम्परेचर एट विच मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज सीजेस टू जीरो। ठीक है, लिखो टेम्परेचर at which motion of molecules ceases to zero। Is that clear? मतलब तापमान जिस पर अणुओं की गति जीरो होती है या कह लो शून्य होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल सीजेस टू जीरो। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। तो एब्सोल्यूट अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, परम शून्य तापमान की, तो मतलब जिस पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति, उनका मोशन क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो मॉलिक्यूल्स है बेटा उनकी मोशन हो ही ना, उनकी गति हो ही ना। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, परम शून्य तापमान। ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चल फिर ही नहीं पाए, वो बिल्कुल जो है उनकी गति शून्य हो जाए। ये कौन से टेम्परेचर होते हैं, तो फटाफट बताइए। देखो लिखो भाई, 0 केल्विन। अगर केल्विन के टर्म में बात करूँगी तो 0 केल्विन 273 -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड नेक्स्ट -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, 459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करो बेटा, क्या 0 केल्विन होता है? क्या -273 डिग्री हो सकता है सेल्सियस? या फिर फ़ारेनहाइट की मैं बात करें तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअली में रियल में बात करें तो ये कंडीशन, ये सिचुएशंस होती ही नहीं है, बट अगर हम इमेजिनरी बात करें तो डेफिनेटली होती है। तो इसीलिए बेटा हम बात करेंगे कि जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है ना बेटा, उसकी जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस या फिर कह लो -459 फ़ारेनहाइट, ये एक्चुअली में रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सब कैसी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, इमेजिनरी टेम्परेचर होता है, ये इमेजिनरी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इमेजिनरी टेम्परेचर होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि मतलब एक तरीके की काल्पनिक तापमान होता है। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक तापमान। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक तापमान। मतलब काल्पनिक का मतलब ये हो गया कि इसके बारे में सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, ये एक तरीके का ये इमेजिनरी है, मतलब सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ये वैल्यू एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। आई बात समझ में बेटा? तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में ये बनता है बच्चे कि मतलब इसमें से, इन तीनों में से कोई एक आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि इसमें से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर कह लो कि परम शून्य तापमान कौन सा है। ठीक है, वैल्यूज़ दे करके आपसे पूछता है, तो आप इस वैल्यू को याद रखो। ठीक है,
एंड नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो परम शून्य तापमान या फिर कह लो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है ना बेटा, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इमेजिनरी वैल्यू ही होती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मतलब टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में इससे बनते हैं, तो इसको समझना जरूरी था। और एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे अणु होते हैं, उनकी गति क्या हो जाती है बेटा, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट और टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक बच्चे आप लोग जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं इसको रिविज़न करते रहिए थॉरली, इसके जो है समझिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रॉब्लम को डेफिनेटली मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।